नमस्कार साथियों, आज दिनांक 27 मार्च 2026 से यूपी टीईटी 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में आपको इसके बारे में डिटेल में बताने वाले हैं कि किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होगा, हर एक चीज़ आपको बताने वाले हैं, इसके इंपॉर्टेंट डेट्स क्या होने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि यूपी टीईटी 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस बार आवेदन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करते हुए वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि ओटीआर को अनिवार्य कर दिया गया है। जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं वो 27 मार्च 2026 से 26 अप्रैल 2026 तक इसके ऑफिशियल वेबसाइट upesc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। परीक्षा की अगर बात करें तो जो इसका एग्जाम है उसका आयोजन 2, 3 और 4 जुलाई 2026 को किया जाएगा। आपको बता दें कि बिना ओटीआर आईडी के जो भी कैंडिडेट हैं वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो ओटीआर की प्रोसेस है उसको पूरा करना जरूरी है। चलिए इसके इंपोर्टेंट डेट्स को हम लोग जान लेते हैं कि जो ये यूपी टीईटी 2026 है इसके इंपोर्टेंट डेट्स क्या क्या होने वाले हैं। तो इसका जो नोटिफिकेशन है उसको 20 मार्च 2026 को जारी किया गया था, लेकिन इसका जो आवेदन का जो तारीख है वो 27 मार्च यानी कि आज से इसका आवेदन शुरू हो चुका है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं इसका अंतिम तिथि क्या है आवेदन का। तो आप 26 अप्रैल 2026 तक अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको 26 तक इंतजार नहीं करना है, पहले ही आप इसके लिए अप्लाई कर लीजिए। चलिए अब हम इसके परीक्षा की बात कर लेते हैं। तो इसका जो परीक्षा है 2, 3 और 4 जुलाई 2026 को कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ये 3 दिन है जो 2 जुलाई, 3 जुलाई और 4 जुलाई इतने तारीख को परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। चलिए अब हम समझते हैं कि ये जो ओटीआर है इसको क्यों जरूरी किया गया है। ठीक है, और क्या है ये। तो यूपी टीईटी 2026 में पहली बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन लागू किया गया है। इसमें उम्मीदवार को अपनी बेसिक जानकारी भरकर एक यूनिक ओटीआर आईडी बनानी होगी। इसी आईडी के जरिए आगे सभी भर्तियों और परीक्षाओं के लिए आवेदन किया जा सकेगा। उम्मीदवारों को यह ध्यान रखना होगा कि बिना ओटीआर आईडी के यूपी टीईटी फॉर्म नहीं भरा जा सकेगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि जाके आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। चलिए अब हम इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। ये जो यूपी टीईटी 2026 है इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। तो प्राइमरी लेवल की बात करें तो कक्षा 1 से 5 के लिए 12वीं या समकक्ष में कम से कम 50% अंक, 2 वर्ष का डीएलएड यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या समकक्ष अनिवार्य है। इसके अलावा अगर अपर प्राइमरी लेवल यानी कि जो क्लास 6ठी से 8वीं तक के लिए होता है उसके लिए स्नातक में कम से कम 50% अंक, डीएलएड या बीएड जो है इसका डिग्री भी अनिवार्य है। अब इसके प्रोसेस को समझते हैं कि ये जो यूपी टीईटी 2026 का एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको आधिकारिक ओटीआर जो पोर्टल है उस पर जाकर बेसिक डिटेल भरना है, फोटो, सिग्नेचर और जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है उसको अपलोड करना है। सभी जानकारी को एक बार वेरीफाई करके आपको अपना ओटीआर आईडी रिसीव कर लेना है। ओटीआर आईडी से लॉगिन करके आप जो भी आपका एजुकेशनल डिटेल है उसको भरना है। ऑनलाइन माध्यम से आप आवेदन शुल्क का भी भुगतान कर सकते हैं। लास्ट में आपको क्या करना है, पेमेंट कर देना है और पेमेंट करने के बाद आप इसका फाइनल सबमिशन डालकर इसका एक रिसिप्ट प्रिंट कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आप अपने यूपी टीईटी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो जरूरी दस्तावेज है वो क्या क्या लगने वाले हैं तो आपको बता दें कि इसके लिए पासपोर्ट साइज फोटो, आपका एक सिग्नेचर होना चाहिए, आपका जो शैक्षणिक प्रमाण पत्र है यानी कि जहाँ तक आपने पढ़ाई किया हुआ है, एलिजिबिलिटी जो भी है उसको आपको डालना है और आपको अपना आईडी प्रूफ यानी कि पहचान पत्र देना है। ये यूपी टीईटी जरूरी क्यों होता है किसी भी कैंडिडेट के लिए ये भी समझना जरूरी है। तो यूपी टीईटी जो है उत्तर प्रदेश के सरकारी और सहायक जो प्राप्त स्कूल है उसमें शिक्षक बनने के लिए अनिवार्य पात्रता परीक्षा है। यानी कि जब आप इस परीक्षा को देंगे तभी आप उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षक बन सकते हैं। इस परीक्षा को पास करने के बाद ही एक उम्मीदवार शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इसलिए यूपी टीईटी देना अनिवार्य है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।